पिछले एपिसोड में गैंगटॉक और लाचेन के बाद आज हम नॉर्थ सिक्किम की कुछ और जगहें एक्सप्लोर करेंगे। सुबह उठकर मौसम इतना अच्छा था कि मैं अपनी कॉफी लेकर बाहर ही आकर बैठ गई। सुकून में बैठकर सुबह की वो पहली कॉफी पीने में अलग ही मजा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग टुडे। कुछ 5:30 बजे है, बट इसीलिए मैं जल्दी उठी हुई हूँ क्योंकि वी गोना बी हेडिंग टू द ब्यूटिफुल मोस्ट अवेटेड गुरुदोमार लेक। और इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसे देखने के लिए यू नीड टू लीव रियली अर्ली। जहाँ मैं रह रही हूँ अभी फ़िलहाल लाचेन में, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन द गुरुदोमार लेक इज़ the most beautiful thing that you can actually come here in Sikkim and see. So I'm super stoked for this. I will tell you more about the lake और उसका क्या significance है, उसको क्यों गुरुदोमार बुलाते हैं once we get there. लेकिन फ़िलहाल तो बस आई एम रेडी। और आज काफ़ी सारी लेयरिंग की गई है क्योंकि गुरुदोमार के पास हमें बोला गया है कि बहुत ज़्यादा ही ठंड होगी, तो 3 layers ऑफ जैकेट्स, 2 layers ऑफ पैंट्स आई एम वेयरिंग। सो या होपफुली आई विल बी एबल टू बीट द कोल्ड विथ दिस। चलो फिर निकलते हैं। आज हम लाचेन से निकलकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल गुरुदोमार लेक। लेकिन जितनी ही खूबसूरत मंजिल है उतना ही खूबसूरत है आज का सफर। गुरुदोमार जाते जाते रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह मिली है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी, जीनल.इनामदार, गो फॉलो। एक छोटू सा स्नीक पीक दिखाती हूँ ऑफ दिस ब्यूटीफुल एमरल्ड लेक बिहाइंड मी। आई मीन लुक एट द कलर, रॉ ब्यूटी, नो फिल्टर्स, नथिंग एट ऑल। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद मैं निकल पड़ी आगे के सफर पर और रास्ते में मिला वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा कैफे। कभी सोचा भी था कि ऐसा कुछ होगा। गुरुदोमार लेक से कुछ 1.5 घंटे पहले आता है ये कैफे। इट इज अ हम्बल कैफे दैट सर्व्स सम ग्रेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, लेकिन यहाँ का घी डोसा और कॉफी ट्राई करना मत भूलना। तो जमकर ब्रेकफास्ट करने के बाद वी रिज्यूम्ड आवर ड्राइव टुवर्ड्स द लेक। दोस्तों के साथ कोई भी रोड ट्रिप का मजा ही अलग है ना, खासकर तब जब गाड़ी में एक डीजे हो और कुछ बाथरूम सिंगर्स। एक लास्ट आर्मी चेक पोस्ट पर लेक जाने की परमिट चेक करवाई, ग्लव्स पहन लिए और जैकेट्स भी, और बस कुछ देर में पहुंच गए गुरुदोमार लेक, जिसे देखकर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ इतना भी खूबसूरत हो सकता है। इस लेक की खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा कभी भी फ्रीज नहीं होता। यहाँ के लोग इसको सेक्रेड मानते हैं और उनका ये मानना है कि कुछ लोगों को ठंड से बचाकर रखने के लिए गुरुदोमार बाबा ने अपनी छड़ी को इस लेक पर लगाया था, और बस तब से ये हिस्सा आज तक कभी फ्रीज ही नहीं हुआ, इवन एट अ टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्रीज। इस लेक पर आने के लिए इनर लाइन परमिट लगती है और यहाँ ऑल्टीट्यूड सिकनेस होना काफी कॉमन है। But once you're here, behold this beauty with the snow-capped Kanchenjunga as a backdrop. लेक के बाद हमें निकलना था for Lachung, another small village town in North Sikkim. So you guys saw the beautiful गुरुदोमार लेक। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जितनी ठंड बोली गई थी, एंटिसिपेट कर रहे थे, उतनी ठंड थी नहीं। बट अब लाचेन से निकल के हम लाचुंग की तरफ जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो अ विलेज लाइक लाचेन, लाइक वी सॉ यस्टरडे। 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। जस्ट टेकन अ लिटिल पिट स्टॉप बाय दिस ब्यूटीफुल रिवर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो वी वांटेड टू सिट एंड टेक सम पिक्चर्स एंड सो ऑन। बट नाउ
directly on the way to Lachen. रास्ते में और भी ब्यूटीफुल पिट स्टॉप्स आते रहेंगे, जैसे some mighty waterfalls or this calming riverside that I couldn't help but spend some time sitting at. तो जाते जाते बिल्कुल बाहुबली वाला वाटरफॉल भी दिखा। A few hours of drive later हम पहुंच गए लाचुंग, होटल में चेक इन किया और बस सो गए। लेकिन सुबह उठकर बाहर निकली तो नजारा देखकर I was totally awestruck. हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेल कल खूबसूरत गुरुदोमान लेक देखने के बाद और बहुत सारी अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस रास्ते में देखने के बाद मैं आ गई थी लाचुंग, विच वॉज अ 5-ish hours ड्राइव, 5-6 hours लगे थे पहुंचने को। तो लाचुंग विलेज आ गए थे, काफ़ी लेट हो चुका था और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो आई हैड जस्ट गॉन टू स्लीप लास्ट। पॉपुलर जगहों में जिसे देखकर पैराडाइज वाली फीलिंग तो आनी ही है, जीरो पॉइंट एंड द युमथांग वैली। लेकिन जितना ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, उतना ही ब्यूटीफुल आज का सफर भी। लाचुंग से जीरो पॉइंट का ड्राइव मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। द लैंडस्केप इज जस्ट मेस्मराइजिंग। और तो ज़ीरो पॉइंट आ गई हूँ और यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम प्यारा है, ठंड है, लेकिन दिस प्लेस इज सो 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 ब्यूटीफुल। You know, you guys would believe this is literally the most beautiful place I have visited so far, and trust me, this is combining the international places also I have visited. मैंने सिक्किम जैसा मेरी लाइफ में आज तक कुछ भी कहीं पे भी नहीं देखा। ये बस अलग है। I mean, I don't know if my videos and my vlogs and my pictures are doing justice to this place, but honestly जो मुझे मेरे naked eye से देखने मिल रहा है यहाँ पे is just incomparable. एंड अच्छा, ये जो वैसे जो ज़ीरो पॉइंट है, इसको ज़ीरो पॉइंट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि दिस इज़ लाइक द एंड। मतलब इसके बाद हमारे जो आर्मी के बंकर्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और कोई नहीं जा सकता। मतलब इट्स जस्ट दी आर्मी, और ये पूरा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया, सो इट्स फिल्ड विथ लाइक आर्मी बंकर्स। बहुत सारे बंकर्स है यहाँ पे जो इन माउंटेन्स में कैमोफ्लेज किए हुए हैं। आपको ऑब्वियसली कैमरे पे नहीं दिखेगा, बट हमें भी मतलब बहुत ध्यान से अगर देखें तो कैमोफ्लेज किए हुए। काफ़ी सेंसिटिव एरिया यहाँ पे। इनकी पूरी मतलब इन्फेंट्री भी मौजूद है, एम्यूनिशंस भी मौजूद है, विच मीन्स इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। सो दिस इज़ द ज़ीरो पॉइंट, और इसके बियॉन्ड तो कोई जा नहीं सकता। बट बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर मौका मिले कभी लाइफ में गाइज तो ज़ीरो वैली ज़रूर आइएगा। अब चलो आपको बिना बात किए कुछ खूबसूरत बी रोल्स दिखाते हैं। जीरो पॉइंट वो आखिरी जगह है जहाँ किसी तरह का सिविलाइजेशन मिलेगा। यहाँ आकर मन करेगा कि बस यहीं ठहर जाए। लेकिन ठंड इतनी बढ़ चुकी थी, कुछ गरम गरम खाना तो बनता था, तो वहीं एक मोमो वाली लेडी के पास मैं चली गई। ये ज़ीरो पॉइंट में बड़ा ज़ीरो से भी सब ज़ीरो टेम्परेचर हो चुका है, सारा कुछ जम गया है। ज़ीरो से भी ज़ीरो हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंड है। इट्स रेनिंग एंड इट्स वेरी कोल्ड। पानी गिर रहा है यार इसमें से, हर जगह से बहुत ज़्यादा ठंड। ये नीट ओल्ड मॉन्क लिया है जो मेरे नसीब में शायद नहीं है, क्योंकि हाथ से यहाँ तक पहुँच भी नहीं रहा है कहाँ पे। बट need है, I hopefully this should do some good to me.
unbearable cold है, but this experience is one of a kind. तो अगर आप आ रहे हो, never miss coming to this place. Definitely make sure you come to 0 point. लेयर अप करके आना बहुत ज्यादा। जिनल बियर भी है, बियर भी है, ये जो लोग का बियर है बियर, पर ये पीने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बियर से और ठंड होगी। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स टू रोहन। चल मेरा एक लास्ट जम जाएगा। This is right now. I can't even imagine कि यहाँ पे जब बर्फ जम जाती होगी तब क्या होता होगा। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा बर्फ होती है, लेकिन आज बर्फ नहीं है, but it's raining cats and dogs and it's super cold as well. तो बट बहुत खूबसूरत है। The place is beautiful. And ये हमारा दोस्त रोहन जो है, he is braving it all and he is just having beer बाहर खड़े होके। बारिश में हमारे कपड़े वगैरह सारे गीले हो चुके हैं और we have a long day ahead, इसलिए I've just come into the car and sat down. तो 0 पॉइंट से अब थोड़ा नीचे उतर के आए हैं युमथांग वैली में। बट यहाँ युमथांग वैली में जिस महीने में एटलीस्ट मैं आई हूँ, यहाँ पे इतना कुछ करने के लिए है नहीं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम विच इज़ फ्लोइंग ओवर देयर एंड देयर इज़ लाइक अ एंटायर प्लेटो, लाइक इट्स अ मेडो, सीट्स बने हुए बैठने के लिए। बट अपेरेंटली अगर आप यहाँ पे समर मंथ्स में आए, विच इज़ अराउंड मार्च अप्रैल, तो दिस एंटायर वैली इज़ full with flowers. You'll see rhododendrons and you'll see a lot of purple flowers यहाँ पे। This place is also called as the Valley of Flowers क्योंकि ये पूरा मतलब it blossoms with flowers। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे flowers है नहीं because मैं मानसून में आई हूँ। फ़िलहाल बस यहाँ पे चलते हैं इस प्लेटो के वहाँ पे नीचे जो है एक छोटी सी स्ट्रीम है और ये कुछ बेंचेस बने हुए हैं, so we can get some good pictures यहाँ पे। Let's go। युमथांग वैली भी कोई कम मेस्मराइजिंग नहीं। चाहे कोई भी मौसम में आओ, ये खूबसूरत तो लगेगा ही। यहाँ थोड़ा वॉक करके एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम मिलेगा जहाँ शांति से कुछ देर बैठ सकते हो। Okay, so another thing that you guys need to keep in mind over here is कि यहाँ पे जैसे ही आप नॉर्थ सिक्किम में एंटर करोगे, यहाँ पर प्लास्टिक अलाउड नहीं। एक बड़ा सा डस्टबिन लगाया हुआ है जहाँ पे यू हैव टू थ्रो ऑल द प्लास्टिक बॉटल्स और एनीथिंग प्लास्टिक दैट यू हैव इन योर कार और व्हाटएवर बिफोर यू एंटर, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आप पानी की बॉटल्स यहाँ पे लेकर नहीं आ सकते और पानी यहाँ कहीं खरीद नहीं सकते। यू विल नॉट गेट वाटर बॉटल्स एनीवेयर अराउंड ओवर हियर। तो अभी मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है क्योंकि मैं चढ़ के आई हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि पानी यहाँ पे मिलेगा नहीं, पानी हमारे गाड़ी में भी नहीं हमारे पास। तो इफ़ यू गाइज आर कमिंग अराउंड हियर तो प्लीज़ अपने साथ एक फ्लास्क कैरी करना। मेक श्योर कि वो प्लास्टिक का ना हो, जो स्टील का फ्लास्क आता है ना, वो ऑल वेदर टाइप का फ्लास्क जो आता है, जो स्टील का फ्लास्क आता है, उसे अपने साथ कैरी करके रखना। इवन इफ वाटर गेट्स ओवर, ऐसी जो मैंने आपको अभी स्ट्रीम दिखाई जो नदियाँ वगैरह है, बहुत प्योर और क्लीन वाटर होता है, आप उसमें से भी रिफ़िल कर सकते हो। बट एटलीस्ट दैट्स बेटर कि आप अपना फ्लास्क अपने साथ लेकर आओ, बिकॉज पानी की बॉटल्स नहीं मिलेगी, प्लस आप प्लास्टिक कैरी नहीं कर पाओगे यहाँ पे। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा सिक्किम का सफर। I hope you guys enjoyed visiting these places virtually as much as I am enjoying revisiting in videos के साथ। लेकिन stay tuned क्योंकि next episode में हम सफर करेंगे towards the Queen of Hills, Darjeeling. Until then, goodbye.